आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कैसे आप बिना कोडिंग के फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं सिर्फ गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके, और वो भी फ्री टूल्स के साथ। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपना खुद का ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आइडिया को प्रॉपर ऐप स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रंट एंड और बैक एंड लॉजिक कैसे जनरेट करें, बेसिक डेटाबेस सेटअप कैसे करें और फाइनल ऐप को टेस्ट कैसे करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम सिर्फ ऑफिशियल टूल्स और पब्लिकली अवेलेबल फीचर्स का यूज करेंगे। अगर आप नो कोड से रियल वर्किंग एप्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे हेल्प मिलती है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपको लिखना है गूगल एंटी ग्रेविटी। आप ये लिखकर सर्च कर देना, टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। ये आपकी हेल्प करता है मोबाइल एप्स क्रिएट करने में, वेबसाइट्स क्रिएट करने में। आप इस पर जाएंगे तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डाउनलोड आप इसको मैक में भी कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं और लिनक्स में भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। बाकी आप इसका ये पेज देख सकते हैं। इसने कंप्लीट सारी चीजें बताई है कि इसका बेसिकली काम क्या है। करेक्ट। अब डाउनलोड फॉर विंडोज पर अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज है तो आप विंडोज में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स है तो आप लिनक्स में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी के अंदर। इस तरीके से आ जाएगा। आप इस पर फिर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। सो अब ये देख सकते हैं यहाँ से इसका पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप इस पर काम करोगे तो आपको इसके थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बनेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉम्प्ट डालनी होगी। जो भी आपके पास आइडिया है, जिस तरीके की भी आपको ऐप बनानी है, उससे रिलेटेड आपके पास आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया को आप प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना, उस प्रॉम्प्ट को ही आपको यहाँ पे डालना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीजें हैं, दो ऑप्शन आप इन्होंने दिए हुए हैं, प्लानिंग वाला और मॉडल वाला। करेक्ट। तो प्लानिंग वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको दो प्लानिंग्स यहाँ पे नजर आएगी। करेक्ट। एक है प्लानिंग और एक है फास्ट। प्लानिंग में क्या होगा, आप जो भी इसको प्रॉम्प्ट देंगे ये उसको कंप्लीट रीड करेगा एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये आपका ऐप बना के देगा। एक एक स्टेप इसका यूआई डिजाइन और आपकी जो ऐप है उसको काफी अच्छे तरीके से ये आपको बना के देगा। बट फास्ट वाले में क्या है, ये ज्यादा थिंकिंग नहीं करेगा। जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से यहाँ पे आपको बना के दे देगा। उसके अंदर थोड़ी कमियां हो सकती हैं, आप उनको भी दोबारा से इसे बता के अपनी ऐप को यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लानिंग वाला ये वाला जो है इसको ही सिलेक्ट रखें, ताकि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट आपकी ऐप जो है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे बन के आएगी। एंड सेकंड आपको ये मॉडल वाला ऑप्शन नजर आएगा। आप इस पर जाएंगे तो इस पे जेमिनी 3.1 प्रो हाई यहाँ पर आएगा। आपको इस वाले मॉडल को ही सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से ये पूरा आपका जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर सेटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको सबसे पहले एक फोल्डर ओपन करना होगा जो आपके पीसी के अंदर हो। करेक्ट। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है ऑक्टो ब्राउजर। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो हो या फिर बस अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग रखना चाहते हो, तो ऑक्टो आपके लिए एक लाइफ सेवर है। यह एक एंटी डिटैच्ड ब्राउजर है जो आपके एक ही डिवाइस में मल्टीपल प्रोफाइल्स चलाने देता है बिना किसी बैन या अकाउंट लिंकिंग के खतरे के। हर एक प्रोफाइल जो आप ऑक्टो में बनाते हैं उसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो रियल डिवाइस पर आधारित होता है। इस आपके अकाउंट एकदम लेजिट दिखते हैं, यहाँ तक कि पिक्सल स्कैन या क्रीप जेएस जैसे सख्त चेकर्स पर भी आप एक ही क्लिक में ऑटो क्रिएट कर सकते। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आप वेरीफाइड प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स खुद ऑक्टो की टीम ने यहाँ पर चुने हैं। अब अच्छे प्रॉक्सीज ढूंढने का भी यहाँ पर झंझट
खत्म हो गया है, आप सीधे ब्राउजर के अंदर ही ट्रैफिक बंडल और बल्क डिस्काउंट के साथ प्रॉक्सीज बाय कर सकते हैं। और अगर आप टीम में काम करते हैं जिसके अंदर आप यहाँ से आप टीम को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में ऑक्टो एक नया मानक स्थापित करता है। इसकी आर्किटेक्चर शुरू से ही अटैक्स से सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई है। आप अपने प्रोफाइल्स को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू ऑथेंटिकेशन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्टो के पूरे इतिहास में कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको क्रिएट प्रोफाइल्स पर चले जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं, टैग्स यहाँ पर लगा सकते हैं, टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के थ्रू भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फिंगरप्रिंट आप यहाँ पर कर लेना। फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल क्लिक में आप यहाँ से प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर बल्क प्रोफाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बल्क क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से ऐड प्रोफाइल्स आपको करने हैं। जितने भी आप प्रोफाइल्स ऐड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेना। फिल्टर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और आपकी बल्क प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। काफी अच्छा ब्राउजर है। अगर इसके प्लान की बात की जाए तो सिर्फ 7 यूरो में पर मंथ इसका यूज कर सकते हैं और बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्रोफाइल्स या टीम मेंबर्स के अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और हम मेरा प्रोमो कोड BOXPUT30 है। आप इसके थ्रू अगर आप बाय करते हैं इसको तो आपको 30% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं वीडियो पे। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको ये ओपन फोल्डर पर चले जाना। ओपन फोल्डर पर जाने के बाद कहाँ पे आपको अपने फोल्डर को सेव करके रखना है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाते हैं। तो डाउनलोड पे आप देखेंगे यहाँ पे, और डेस्कटॉप पर आप जाएंगे तो डेस्कटॉप पर यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे ही आप अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करना, न्यू पे चले जाना, फोल्डर पर चले जाना। तो ये फोल्डर हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर एक ऐप बना रहे हैं जो डबिंग करेगा, वीडियो डबिंग, ऑडियो डबिंग ये करेगा, बट उसका बेसिक वर्जन बताएंगे। तो मैं यहाँ से इसका नाम लिख लेता हूँ डबिंग। हम डबिंग से इस फोल्डर का नाम लिख लेते हैं और ये हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब आपको इसी को क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये ट्रस्ट पूछेगा, आप यहाँ पे इसे ट्रस्ट करके यस पर क्लिक कर देना और ये आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं आपका फोल्डर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो गया है। अब आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है एंड उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप दोबारा से इसे प्लानिंग सिलेक्ट कर लेना, जेमिनी 3.1 आप सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ही आपको एक प्रॉम्प्ट डालनी है, जो प्रॉम्प्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये वो प्रॉम्प्ट है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाके आप वहां से इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंप्लीट प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर पर आ जाना है एंड यहाँ पे ही आपको पेस्ट करनी है अपनी प्रॉम्प्ट। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है। ओके, इसके बाद आपको बस यहाँ से इसको सेंड कर देना है और अब यहाँ पर होगा एक छोटा सा जादू जो आप देखकर बिल्कुल एंड यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो ऐप है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना काम करना है आपको और आप यहाँ पे बन जाओगे एक फुल स्टैक डेवलपर। बिल्कुल नहीं, आप इतनी जल्दी नहीं बनोगे। यहाँ पे आपको काफी सारे एरर्स आएंगे, बहुत सारी परमिशंस मांगेगा, वो सब आपको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे रीट्राई पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उन सबको कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे सीखनी होगी। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने बस सॉफ्टवेयर पर आए, प्रॉम्प्ट दी और आपकी ऐप बन गई। करेक्ट। ऐप बनने के बाद उसको वर्किंग होना चाहिए। ऐप के अंदर UI डिजाइन्स वगैरह अगर आपको चेंज कराने हैं तो वो भी यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन डब स्टूडियो ऐप डेवलपमेंट, इसने मुझे यहाँ पर एक प्लानिंग दे दी है, जो प्लानिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। करेक्ट। अभी भी यहाँ से ये थिंकिंग कर रहा है एंड आप देख सकते हैं इसने टास्क कंप्लीट कर लिया। इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पर इसने बना दिया है, टास्क इसने यहाँ से बना दिए, क्या क्या ये टास्क रखेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसे ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी यहाँ से
रिव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डबिंग वाला प्रोजेक्ट यहाँ से इसने बना दिया है। इम्प्लीमेंटेशन, अब यहाँ पे ये देखेंगे आप इम्प्लीमेंटेशन पर ये प्रोसीड पूछ रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसने कंप्लीट यहाँ पे रोक दिया है काम करना। आपको यहाँ से इसके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा ताकि ये आगे का काम भी स्टार्ट करे। इसी तरीके से ये आपसे परमिशंस मांगता रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी परमिशंस ये मांगे, क्योंकि ये आपकी ऐप डेवलप कर रहा है, आप खुद से कोड नहीं लिख रहे हो, तो जो परमिशन मांगे वो परमिशन आपको यहाँ पे देनी होगी। आप दे देना यहाँ पर ताकि आपकी जो ऐप है वो कंप्लीट परफेक्ट यहाँ पे बन जाए। देन ये अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, आप यहाँ पे रीट्राई कर देना और एक्सेप्ट ऑल का ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट ऑल कर देना। जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑल कर देंगे फिर ये यहाँ से आपके प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं जो इसने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। होम स्क्रीन इसने यहाँ पे बना दी है, ऐप व्यू मॉडल बना दिया है, प्रोजेक्ट रेपोजिटरी इसने बना दी है, ऐप डेटाबेस, प्रोजेक्ट डाओ, यहाँ पे सारी चीजें इसने बना दी है। आपको बस यहाँ से सारी चीजें एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट आप करते रहेंगे तो आपकी ऐप यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट बन जाएगा। लास्ट में ये आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा और लोकल होस्ट के साथ होस्ट भी कर देगा। अब बस आपको इसी तरीके से सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेनी है और इसको काम करने देना है, थोड़ा वेट करना है और आपकी यहाँ पे कंप्लीट फाइनल ऐप बन के रेडी हो जाएगी। अब जैसे ही ये बन जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो ऐप है वो किस तरीके से शो होगी। अब आपको इसको लोकल होस्ट के साथ कैसे होस्ट करना है, ये प्रीव्यू कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपके सारा का सारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन गया है। आप इन सब, ये जो ऊपर आपको देखेंगे इसमें सारे का सारा कोड्स इसने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, करेक्ट। और अगर आपको इसको प्रीव्यू करना है तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर आ जाना है। यहाँ पे आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, ऐड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से ही आपको अपना ये स्क्रीनशॉट लगा देना है। यहाँ पे आपको लिखना है, मुझे मेरी ऐप रिव्यू नहीं हो रही है, वो करने के लिए आप प्रॉम्प्ट लिख के दो। ये लिख के आप भेज देना यहाँ पे। जैसे आप भेज दोगे उसके बाद ये यहाँ से समझ जाएगा और आपको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। ये इसने आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एंटी ग्रेविटी पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट ये वाली डालनी है और इसको भेज देनी है, करेक्ट। अब ये यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई भी प्लगइन्स या कुछ भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे प्रीव्यू हो जाएगा। देन फिर ये आपसे यहाँ पे प्रोसीड पूछेगा, आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी, करेक्ट। देन यहाँ पे अलाउ दिस कन्वर्सेशन का ये ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अलाउ करके एक्सेप्ट कर देना ताकि ये सही से काम कर पाए। सो ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको एक यूआरएल इसने दिया है जो लोकल होस्ट में इसने दिया हुआ है, करेक्ट। यही हमारी ऐप है। तो अभी मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऑटो लोकल होस्ट सिस्टम ऐड किया है, जहां से बस आपको स्टार्ट करना होता है। ये यूआरएल कॉपी कर लिया। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में चले जाना है, यहाँ पे ही आपको लिंक को पेस्ट करना है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपकी ऐप कंप्लीट आपको बना के यहाँ पे दे देगा। अब ये वर्किंग है या नहीं है तो ये आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, सिलेक्ट अ वीडियो। अब यहाँ से हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे। अब इसमें से कोई भी एक वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ, छोटी वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब रिकॉर्ड टू स्टार्ट। अब ये हमारा वीडियो चलेगा। अब यहाँ से अगर हमें इसमें डबिंग देना है तो हमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से डिले ऑफसेट डब वॉल्यूम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डब वॉल्यूम 200% कर सकते हैं और ये आपको चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ा कम करना है तो आप थोड़ा सा कम भी इसको कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर अगर आपको डबिंग देना है तो उसके लिए बस आपको टैप टू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपसे माइक्रोफोन पूछेगा, जो भी आपका माइक आपके कंप्यूटर पीसी के अंदर कनेक्टेड है वो आपसे पूछेगा। अब यहाँ से मैं रिमेंबर पर क्लिक करता हूँ, अलाउ पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से ये वीडियो चल रहा है और इसके अंदर मेरा वॉइस कंप्लीटली ऐड हो रहा है, करेक्ट। 10 सेकंड का ये यहाँ पे हो चुका है। इसको आपको अगर स्टॉप करके देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना
हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑल, आपके जितने भी यहाँ पे डबिंग है वो सब भी आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव हो गई है। एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके पीसी के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसका नाम मैं यहाँ पर कुछ और रख देता हूँ, सपोज मैं 1 से सेव कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। आप सेव करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसको वॉच कर सकते हैं। अभी आपको ये वॉइस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा माइक्रोफोन मेरे पीसी के अंदर लगा हुआ है। जैसे ही मैं माइक्रोफोन हटाऊंगा तो मेरा ये वॉइस ऑटो डबिंग स्टार्ट है जो इसके अंदर चल रहा है। करेक्ट। अब प्रीव्यू ऑल पर अगर आप जाएंगे तो प्रीव्यू ऑल पर जितने भी आपके यहाँ पे ऑटो डब हुए हैं वो सब यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी थीम भी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं वो डार्क थीम थी, ये लाइट थीम है। इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा डार्क हो जाएगी। लाइट चाहिए तो लाइट आप ले सकते हैं। बैक आप चले जाना। तो ये आपकी कंप्लीट ऐप यहाँ से इसने बना दी है। बहुत ही ज्यादा यूनिक और बढ़िया ऐप बनाई है। अगर आपको इस ऐप के अंदर कोई भी चेंजेस कराने हैं तो आप करा सकते हैं। चेंजेस कैसे होंगे इसके अंदर, तो उसके लिए आपको गूगल एंटी ग्रेविटी पर दोबारा से जाना होगा। यहाँ पे आप आके आपको यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे आप प्रॉम्प्ट डालेंगे जो जो चेंजेस आपको चाहिए वो सब चेंजेस आपकी ऐप के अंदर हो जाएंगे और आपकी जो ऐप है उसका प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये सब फाइल्स आपको नजर आ जाएगी। इस पर आपको रन पर जाना है और स्टार्ट डबिंग पर क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारी ऐप बन गई है। इसको मैंने लोकल होस्ट के साथ होस्ट कर दिया है। मैंने आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा दिया है। करेक्ट। अब आप इसे एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे भी आपको इसको शेयर करना है, प्ले स्टोर पर डालना है, आप इसे प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। एंड फिर आपको बस अपनी ऐप के ऊपर यूजर्स लेकर आने हैं। यूजर्स लेकर आएंगे तो उससे आपकी ऐप के डाउनलोड्स बढ़ेंगे और आपकी ऐप फेमस हो जाएगी। करेक्ट। इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एड्स चल जाएं, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। बट मेरे को उस पर रिस्पॉन्स चेक करना होगा क्योंकि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर आपको चाहिए कि इस ऐप को मोनेटाइज कैसे करना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको अपनी खुद की ऐप बनानी है। फुल स्टैक ऐप आपको बनानी है गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके विदाउट एनी कोडिंग। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एंड इस वीडियो में जो प्रॉम्प्ट मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी पे डाला है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पे आप प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक एंड हाइप जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।